तो जी यहाँ से हम जा रहे थे अयूबिया के लिए और ये रास्ता भी काफ़ी स्कैरी था और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। यहाँ हमने स्टे किया वीडियो को शूट करने के लिए। ये बड़ा अच्छा सा कोई होटल बन रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ पार्ट की इसकी हो चुकी थी और ये हम काफ़ी ऊंचाई पे थे तो हम रोड्स बड़े अच्छे लग रहे थे तो इनको कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे रुक रहे थे और हम बार बार कहीं ना कहीं रुक जाते थे। जो जगह हमें लगता था कि ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, हम वहाँ पे गाड़ी रोकते एक साइड पे और जल्दी से उसको रिकॉर्ड करने में लग जाते और बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब यूनिक सा था। यहाँ पे हम जहाँ पे मंकीज़ हैं उनको खाना खिलाने से पहले ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी आवाम का कुछ नहीं हो सकता। इतना कीचड़ इन्होंने किया हुआ था और इतना गंद मचाया हुआ था स्नो के अंदर कि बेचारी सारी स्नो जो है ना वो मैली हो रही थी और बुरा हाल हो रहा था। और फिर यहाँ से हम अयूबिया टॉप के लिए निकल रहे थे और ये पाक सरज़मीन शादबा ये फ्लैग था सामने ही बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे भी आपको आपके मुल्क का फ्लैग और मुल्क से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आती हैं। और इसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और हमने बहुत ज़्यादा रूल्स को रिकॉर्ड किया, तो इसलिए जो था ये बार बार ऐसी चीज़ें आ रही थी। और फिर हम जाते जा रहे थे और इससे आगे जो पॉइंट आने वाला था आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि वो वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स है। ये मैं हुए थे और दिस वॉज़ द माई फेवरेट पॉइंट जिसका इंतज़ार मुझे जब से हमने लाहौर से निकलने की तैयारी की थी तब से था। इतने क्यूट लगते हैं मुझे ये मंकीज़ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे जहाँ पे भी नज़र आ जाएं रज़ा मुझे कहते हैं वो देखो तुम्हारा दोस्त, और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इन सब को देख के। और यहाँ हमने इनको खाने के लिए इनको खिलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली थी जो कि इतने प्यार से मैं इनको दे रही थी और ये आके जल्दी से मेरे हाथ से छीनने की कोशिश करते थे। और एक दफ़ा जिसको दे देते थे खाने के लिए वो जल्दी जल्दी कोशिश करता था कि मैं ख़त्म कर लूँ और उसके बाद जल्दी से जाके दूसरा और खाने के लिए कुछ लूँ। और यहाँ पे एक बड़ा ज़ख्मी सा मंकी भी था जिस पे मुझे बड़ा तरस आ रहा था क्योंकि बाकी मंकीज़ जो थे वो उनको खाने नहीं दे रहे थे। तो फिर वो बेचारा हमें इशारों से ना साइड पे लेके जा रहा था कि मुझे इस साइड पे आके दो, मुझे ये लोग खाने नहीं देंगे। और आई थिंक ये इसी साइड पे ये जो है आगे करके ये वाला जो मंकी है, नहीं ये भी नहीं है, वो आगे है शायद। वो बेचारा हमें एक तरफ लेके गया कि वहाँ जाके फिर रज़ा ने उसे 2 बनाना पकड़ाए और वो जाके उसने फिर एक साइड पे बैठ के वो खा रहा था। लेकिन बहुत ही ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना ये बहुत मज़े का था क्योंकि हाँ ये वाला जो भाग रहा है ना ये वो मंकी था जो रज़ा को बार बार इशारे से उस साइड पे लेके जाना चाह रहा था कि मुझे यहाँ पे खाने के लिए कुछ दें, क्योंकि बाकी जैसे ही उसको देने लगते थे बाकी आके उठा के ले जाते थे। और इतना हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट इन मंकीज़ के साथ स्पेंड किए, लेकिन बड़ा इट वाज़ फ़न ना, मतलब इनकी शरारतें, छोटी छोटी बात, वो जो चीज़ें हरकतें कर रहे होते हैं ना ये बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो ये फिर हम एक जगह पे रुके थे और यहाँ इतनी ठंडी हवा थी और इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं जमने वाली हो गई थी यहाँ पे। और ये जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है ये बादलों का साया है जिसने पहाड़ों को कवर किया हुआ था। और जगह जगह पे पहले तो मैं दूर से कंफ्यूज हो रही थी कि ये काले से जो दरख्त हैं या पौधे हैं या पहाड़ हैं ये ऐसे क्यों हैं। फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम इतनी ऊंचाई पे हैं कि ये बादल जो हैं उनका साया है पहाड़ों पे। और ये हम आ गए थे अयूबिया में। और यहाँ की चेयर लिफ्ट रज़ा बार बार कह रहे थे चलो इन पे जाते हैं, लेकिन मुझे इनकी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा था कि ये बहुत डेंजरस हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही थी जो लोग बड़े आराम से इन पे बैठ के वो कर रहे थे, दूसरी साइड पे जा रहे थे, उनका हौसला था, क्योंकि इनकी हालत ऐसी थी कि देखने से लग रहा था ये भी गिर जाएंगी, अगर इन पे कोई बैठेगा तो गिर जाएंगी। और वाकई में बहुत डेंजरस हैं, ये बहुत डेंजरस काम है जो भी लोग करते हैं, इनको सही करने की ज़रूरत है, इनको ठीक करने की ज़रूरत है, वरना अल्लाह माफ़ करे कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और मैंने लास्ट ईयर शायद सुना भी था कि चेयर लिफ्ट्स गिरी थी
इसलिए भी मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि हम इन चेयर लिफ्ट्स में बैठें और नज़ारे लें ऊपर जाके। नहीं, यहाँ पे हम बैठ गए थे। कुछ देर के लिए मुझे पकौड़ों की खुशबू आ गई थी और इतने मज़े के पकौड़े थे कि बस मैं, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ से इतने अच्छी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत टेस्टी पकौड़ास थे। और यहाँ बैठ के हमने कुछ देर के लिए, क्योंकि हमने ऊपर टॉप पे जाना था उसके अयूबिया पॉइंट के, तो वो था कि मैं चाह रही थी पहले कुछ खा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर आए थे और मेरी लेग्स में पेन होने लग रहा था। इसलिए जो था हमने जल्दी जल्दी पकौड़े फिनिश किए और ये हम टॉप पे आ गए थे। वो रज़ा पीछे बैठ के वीडियो बना रहे थे और मैं भी साथ साथ थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, और ये भी रिकॉर्ड किया था हमने। और यहाँ पे एक पठान भाई मिल गया जिसने रज़ा को कन्विंस किया कि वो इनके बोर्ड को जो है वो सारे बैलून जो हैं उनको हिट करें, और रज़ा ने सारे बैलून्स को हिट किया और पठान बड़ा खुश था कि उसके अच्छे खासे पैसे बन गए हैं। वो 10 रुपीज़ ईच बैलून के ले रहा था, और इस टोटल बोर्ड के आई थिंक 360 थे। और उसके बाद वो कह रहा था कि नहीं, अपनी खुशी से भी कुछ पैसे दें हमें। और एनी हाउ इट वाज़ वेरी फ़नी कि जिस तरह से वो बेचारा बार बार कभी बोर्ड को सीधा करता था कभी एक साइड पे रखता था। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के और बच्चे जो थे वो मस्तियाँ मार रहे थे, और उनको लग रहा था कि मतलब हमारे यूथ को देख के, हमारे बच्चों को देख के मुझे रोना आता है। इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने जो है ना कभी हस्बैंड वाइफ को साथ नहीं देखा, या बेचारे परेशान हुए पड़े होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्या हो रहा है। और ये बस रज़ा जल्दी जल्दी अपने सारे, जल्दी तो क्या, अच्छी खासी लंबी वीडियो बन गई थी, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही थी ये वीडियो। और यहाँ से फिर हम वापस जा रहे थे, क्योंकि जब हम ऊपर की साइड पे आने लगे तो हमने ड्राइवर से कहा कि वो खाने का ऑर्डर दे दे, और अभी जो था खाना बन गया हुआ था। और ये रास्ते में मुझे एक शॉप नज़र आ गई थी और हमने यहाँ से बैग्स लिए, और ये था हमारा मज़ेदार सा खाना। बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनी थी। मैं परेशान थी क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं मरी गई थी, उससे रज़ा साथ नहीं थे, हम बाकी लोग थे, तो उस वक्त के खाने इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन इस बार खाना बहुत अच्छा बना हुआ था और बड़ा मज़ा आया खाना खा के। ये हमारे ड्राइवर भाई अमजद भाई बैठे हुए हैं साथ, और रज़ा को मैं कह रही थी वेव करें। और यहाँ से हम वापसी के लिए निकल आए थे क्योंकि शाम हो रही थी, और हमने सोचा था कि मरीज घूमने के बाद हम वापस इस्लामाबाद जाएंगे और फैसल मोस्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी शाम हो गई थी और हमें लग रहा था कि हमें हमारा प्लान कैंसिल करना होगा। और वही हुआ, हमें हमारा प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और जल्दी जल्दी करते करते भी यहाँ से निकलते निकलते हमें 8 बज गए थे अपने गेस्ट हाउस पहुँचते, और 9 बजे की हमारी डाइवो थी। और डेवू का जो था उसमें टाइम पे पहुंचने की हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे गेस्ट हाउस में हमारी गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी खड़ी कर गया, जिसकी वजह से हमारी डेवो जो थी वो मिस हो गई। और ये इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस मेरा दिल कर रहा था, मतलब हर रोज़ इस तरह का जो आपको सीन है ना देखने को मिले कि जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है और जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, और इतना प्यारा लग रहा होता है कि आप इन सारी चीज़ों में बस खो जाते हो। और अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत मुल्क हमें अता किया है, और ये सारी चीज़ें देख के मुझे उससे रोना आता है जब मैं सोचती हूँ कि हम अपने मुल्क के साथ और इसके लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने कितना इग्नोर कर दिया है इस मुल्क की खूबसूरती को और बाकी चीज़ों को। बस ये हम जल्दी जल्दी में जाते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे सारी चीज़ें, और फिर हमारे गेस्ट हाउस पहुंचने का और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम 11 बजे वाली डेवो पे, हमें बड़ी मुश्किल से 11:45 वाली डेवो पे हमें
2 सीट्स मिल गई और फिर हम ये वापस आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि इस सफ़र को, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत मिस करूँगी। पर्सनली आई वाज़ सो हैप्पी कि इट वाज़ अ वंडरफुल टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर, और जितना कुछ भी था बहुत ही अच्छा था। बस इतना सा था ये व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आप भी खुश रहिए, प्यार बांटिए और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना सीखिए, और सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क से मोहब्बत करिए। थैंक यू सो मच।